मित्रों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आखिर कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। कलयुग के अंत में क्या होगा, हमारे पौराणिक ग्रंथों में किस युग को सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सबसे पहले थोड़ा सा कलयुग के विषय में जानते हैं। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई घर बनाने में लगा देंगे। इसके अलावा अन्य बहुत सी बातें कलयुग में दृष्टिगोचर भी हो रही हैं। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा युग सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। तो व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम? मित्रों, वेद व्यास का पद किसी सामान्य व्यक्ति का पद नहीं है। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिहि अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण, अर्थात व्यास जी के 4 मुख नहीं हैं, लेकिन वे ब्रह्मा ही हैं। उनके 4 भुजाएं नहीं हैं, लेकिन वे विष्णु ही हैं। जिनके 3 नेत्र नहीं हैं, लेकिन वे शंकर ही हैं। वे भगवान वेदव्यास हैं। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होता है, ऐसा वेदों और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेतायुग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सतयुग कैसे आएगा? तो मित्रों, यह कार्य 1 दिन में पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कुछ समय लगेगा। यह समय 100 वर्ष का हो सकता है। बुराई क्रमशः घटती जाएगी और भलाई क्रमशः बढ़ती जाएगी। यह भी संभव है कि इस बीच में कभी कभी पाप कर्मों के कुछ बड़े बड़े कार्य दिखाई पड़ें, क्योंकि जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ एक बार जोर से बढ़ती है, फिर वह बुझ जाती है। रोगी मरने से पूर्व जोर की हिचकी लेता है और प्राण त्याग देता है। सूर्योदय से पूर्व जितना अंधेरा होता है उतना रात्रि के और किसी भाग में नहीं होता। वर्षा से पहले बड़े जोर की गर्मी पड़ती है, या यूं कहिए कि अधिक गर्मी पड़ना ही वर्षा का कारण होता है। जब चींटी के पर आते हैं तो कहते हैं, बस अब बेचारी का अंत आ गया। गर्दन कटते समय बकरा जितना शोर मचाता है और पांव पीटता है, उतना जीवन भर में कभी भी नहीं करता। कलयुग की गर्दन सत्य की छुरी से कटेगी। हो सकता है कि वह इन अंतिम दिनों में खूब चिल्लाए, फड़फड़ाए और पांव पीटे। सतयुग जब आरंभ होगा तो सबसे पहले स्वालोक में आएगा, फिर भुवः लोक में, तत्पश्चात भूलोक में दृष्टिगोचर होगा। स्वलोक का अर्थ मन, भुवः लोक का अर्थ वचन, भूलोक का अर्थ कर्म है। सबसे प्रथम जनता के मनों में शुभ संकल्पों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। बुरे कर्म करने वाले भी सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे। आदतों के कारण कोई चाहे चोरी करता रहे, पर उसका मन अवश्य ही धर्म की महत्ता को समझेगा। कुकर्मी लोग मन ही मन पछताते जाएंगे और कभी कभी एकांत में दुखी हृदय से भगवत प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें दुष्ट कर्मों के पंजे से छुड़ाओ। दूसरों को शुभ कर्म करते देखकर मन में प्रसन्नता होगी। ज्ञान चर्चा सुनने को जी चाहेगा। छोटे बालक भी हरि कथा, कीर्तन और सत्संग से प्रेम करेंगे। घर और कमरे आदर्श वाक्यों से, आदर्श चित्रों से सजाए जाएंगे। फैशन में कमी हो जाएगी। बाबू लोग मामूली पोशाक पहनने लगेंगे। प्रभुता और ऐश्वर्य प्राप्त लोगों को भोगों से अरुचि होकर धर्म में प्रवृत्ति बढ़ेगी। मन ही मन लोग सत्य नारायण की उपासना करेंगे। झूठ और पाखंड देखकर मन ही मन चिढ़ेंगे। असत्य द्वारा चाहे अपना ही हित होता हो, पर लोग उससे घृणा करेंगे। सत्य पक्ष द्वारा यदि अपना अहित हुआ हो तो भी बुरा नहीं मानेंगे। जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि सतयुग स्वलोक में आ गया। पूरा सतयुग तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि सृष्टि की रचना सत रजतम तीनों गुणों से हुई है। यदि एक भी गुण समाप्त हो जाए तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। युगों में तत्वों की न्यूनाधिकता होगी। सतयुग के आरंभ में सत की अधिकता होगी। स्वलोक में मनों में, मस्तिष्कों में सत की झांकी मिलेगी।
कहीं कहीं वचन और कर्म में भी दिखाई देगा, पर बहुत कम। वचन और कर्म तो वैसे ही रहेंगे। स्वलोक में सतयुग का आगमन उच्च अध्यात्म में जागृत हुए मनुष्यों को दिखाई देगा, सर्वसाधारण को उसको पहचानना कठिन होगा। स्वलोक में नीचे उतरकर जब सतयुग भुवः लोक में आएगा तो मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होने लगेगी। केवल मन में ही सत्य के प्रति आदर न रहेगा, वरन वाणी से भी प्रशंसा होने लगेगी। आजकल जैसे धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले और तपोनिष्ठ लोगों को मूर्ख कहा जाता है, उस समय वैसा नहीं कहा जाएगा। तब खुले आम सत्कर्मियों की प्रशंसा की जाएगी। यद्यपि करने वालों की अपेक्षा कहने वाले ही उस समय भी अधिक होंगे, पर कोई कोई अपने विचारों को कार्य रूप में भी प्रकट करेंगे। उपदेश करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धार्मिक पत्र पत्रिकाओं को आदर मिलेगा। मामूली व्यापारिक काम काजों में भी सत्य को स्थान मिलेगा। दुकानदार और ग्राहक एक दाम की नीति पसंद करेंगे। झूठ, चुगलखोर, बकवादी, गप्पी जगह जगह दुत्कारे जाएंगे। तब चालाकी की बातें करने वाले बुद्धिमान नहीं मूर्ख समझे जाएंगे। सत्य वक्ताओं का समाज में आदर होगा। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकें खूब छपेंगी, उनके पढ़ने पढ़ाने का क्रम बढ़ेगा। कठोर, अप्रिय, उद्धत, अश्लील वचन बोलना क्रमशः कम होता जाएगा और विनय, नम्रता, मधुरता लिए बातें करने का प्रचार बढ़ेगा। अश्लील गालियों के विरोध में ऐसा आंदोलन होगा कि यह प्रथा बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके अलावा सतयुग के संबंध में कुछ और जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, सत्ययुग में धर्म को 4 पैरों पर खड़ा हुआ बताया गया है। सत्य, तप, पवित्रता और दानशीलता। यह युग धर्म का पूर्ण रूप है, जिसमें कोई पाप, झूठ या अधर्म नहीं होता। इस युग में सभी लोग ऋषि मुनियों के निर्देशों का पालन करते हैं और योग तथा ध्यान में लीन रहते हैं। वेदों का ज्ञान सबके लिए सुलभ होता है और लोग उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। सत्ययुग में सभी नगर और गांव स्वर्णिम होते हैं। समाज में कोई भी आर्थिक या सामाजिक विषमता नहीं होती। सभी लोग समृद्ध होते हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। इस युग में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत सभी स्थान स्वर्गीय सुंदरता से भरपूर होते हैं। सभी जीव जंतु शांति से रहते हैं और प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती हैं। और जैसा कि कई लोग जानते भी होंगे कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार सत्ययुग में ही हुआ था। इस अवतार में भगवान ने एक मछली का रूप धारण किया और प्रलय के दौरान राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को बचाया। सत्ययुग में ही भगवान विष्णु ने वराह का यानी सुअर का अवतार लिया था और पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से मुक्त कराया। सत्ययुग में कई महान ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जैसे कि नारद मुनि, वशिष्ठ, अगस्त्य और मरीचि। उनके आश्रम तपोवन के रूप में प्रसिद्ध हैं, जहाँ से ज्ञान का प्रसार होता था। ऋषि मार्कंडेय, जिन्हें अमरता का वरदान मिला था, सत्ययुग में अपने तप और ध्यान के लिए विख्यात थे। उन्होंने भगवान शिव के कृपा से अनेक ज्ञान की बातें संसार को दी। इस युग में खेती के लिए किसी प्रकार के औजार की या उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। फसलें स्वतः उगती हैं और लोग प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं। सत्ययुग में मनुष्यों की आयु लाखों वर्षों की होती है। उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे सीधे ईश्वर के संपर्क में रहते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी या कमजोरी का सामना नहीं करते। इस युग में लोग अत्यधिक समृद्ध और भौतिक सुखों से परिपूर्ण होते हैं। उनके पास सभी प्रकार के संसाधन होते हैं जो उन्हें जीवन में आवश्यक होते हैं। सत्ययुग में भगवान विष्णु ने 3 प्रमुख अवतार धारण किए: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार। इन अवतारों का उद्देश्य पृथ्वी और मानवता की रक्षा करना था। जैसे मत्स्य अवतार में उन्होंने प्रलय से संसार को बचाया और वराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस से मुक्त किया। इस युग में ध्यान और तपस्या का अत्यधिक महत्व होता है। लोग अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान, योग और तपस्या में बिताते हैं। इन्हीं प्रथाओं के कारण वे ईश्वर के समीप होते हैं और सांसारिक दुखों से मुक्त रहते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस युग में कोई राजा या शासन व्यवस्था नहीं होती। लोग स्वाभाविक रूप से धर्म का पालन करते हैं, इसलिए किसी कानून की या नियम की आवश्यकता नहीं होती। सभी लोग समान होते हैं और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होता। तो यही है सतयुग की सही जानकारी और सच्चाई, जो कि बिल्कुल प्रामाणिक है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपको जय श्री कृष्ण।